बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं को अपने आज़ी हूँ सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, सुनते रहते हैं। आज ज़ंजानी साहब के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिस्कस करना है। शर्फ मुश्तरी का टाइम आ गया और अगले 5 महीने, ये 12 साल बाद ये टाइम आ रहा है और अगले 5 महीने जून से लेकर अक्टूबर तक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। 5 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल होने वाले हैं। खुशकिस्मती होगी, पैसा होगा, कारोबार के वाले से हो, औलाद के वाले से हो, सफ़र के वाले से हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी ज़ंजानी साहब आप लोगों को बताने वाले हैं। बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ आज इस वीडियो में ज़ंजानी साहब से जानूंगा, ये खुशखबरियाँ भी और इनकी रीडिंग जो होती है वो आप लोगों को अक्सर कमेंट में पूछते हैं आप लोग, सन साइन से होती है, मून साइन से या असेंडेंट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया कोकब आपका। और आज के प्रोग्राम में अगर हम लोग बात करें तो आज का जो प्रोग्राम है शर्फ मुश्तरी का, जी जी, ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि बहुत सारे लोगों ने हर जगह सुना होगा। बिल्कुल। वो लोग जो कि एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं, वो लोग जो कि एस्ट्रोलॉजी फॉलो नहीं करते, पुराने लोग भी, नए लोग भी, हर जनरेशन के लोग, हर जो है जेंडर के लोग, हर एज के लोग। शर्फ मुश्तरी एक ऐसा वर्ड है जो कि हर 12 साल के बाद आपको बाज़गश्त अपनी सुनाई देता रहता है, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है जो कि कुशादगी रिस्क का है। ये एक ऐसा टाइम है जो कि नसीब के बदलने का टाइम है। ये एक ऐसा वक्त है जो कि मुकद्दरों के संवरने का टाइम है। ये एक ऐसा वक्त है जो कि ज़िंदगी में आपको यूं समझिए कि फ़कीर से बादशाह बना देता है और आपको ज़िंदगी में वो बादशाहत अता करता है जो कि कभी आप ख्वाब में सोच रहे हैं। ठीक है, आपको ज़िंदगी में शादी करवा देगा, आपकी ज़िंदगी में आपको पैसा दिलवाएगा, आपको ज़िंदगी में इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, तरक्की, कामयाबी, दिली मुराद, हसूल मुराद, और आपकी ज़िंदगी में इवन औलाद की नेमत के एतबार से भी ये वक्त बहुत खूबसूरत है। ठीक है, क्योंकि 12 साल के बाद आता है और 12 साल के एतबार से आपने एक बड़ा मशहूर मुहावरा सुना होगा कि 12 साल बाद जो है वो रोड़ी की भी सूरत आती है। यानी कि इंसान अपनी ज़िंदगी में जितनी मर्जी स्ट्रगल कर रहा हो और वो पिस रहा हो, ज़माने की सख्तियों में, डिप्रेसिव हो, मायूसी में हो, परेशानी में हो, और किसी भी कर्ब से क्यों ना गुजरा हो, लेकिन जैसे ही उसकी ज़िंदगी में शर्फ मुश्तरी का दौर आएगा और उसके जायचे में चीज़ें बड़ी खुशबख्त होंगी, तो उसकी ज़िंदगी में उसको लाजमी तौर के ऊपर उसके मुकद्दर को सवार किया जाएगा। ठीक है, ये टाइम हमें 12 साल के बाद मिल रहा है अकॉर्डिंग टू वैदिक स्कूल ऑफ थॉट, क्योंकि मेरी जो रीडिंग्स हैं वो है वैदिक स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक। और जो ज़ोडिक साइन जिसमें हमने सेलेक्ट किए हैं वो मैंने किए हैं अकॉर्डिंग टू सन साइन, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक। ठीक है, शर्फ मुश्तरी का जो टाइम है ये स्टार्ट हो रहा है 2 जून से। 2 जून से इसने रहना है अक्टूबर के महीने के इख्तिताम तक। ठीक है, ये 5 वो महीने हैं कि जिसमें हर ज़ोडिक साइंस की तो किस्मत और मुकद्दर बदल ही रही है, लेकिन इन 5 मखसूस बरूज की ज़िंदगी में कामयाबियाँ और तरक्कियाँ मज़ीद अरूज और बुलंदी पे जाएंगी। ठीक है, इवन कि ये ऐसा खूबसूरत वक्त है कि बहुत सारे पूरी दुनिया के जो लोग हैं, जो कि आमलीन हैं, अमलियात, वज़ाइफ, दुआएं, पुरानी चीज़ें कर रहे होते हैं, वो इस टाइम का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार करते हैं। अच्छा, कुरानी नकूश बनाने के लिए, कुरानी दुआएं लिखने के लिए, अपने बहुत सारे अमाल को अंजाम देने के लिए, अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें करने के लिए जो कि उनको सारी ज़िंदगी पर फ़ायदा पहुँचा सके। ठीक है, और इसी टाइम में बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि हर एस्ट्रोलॉजर या हर कोई ऐसा फ़र्द जो कि साहिब इल्म है, वो आपको रिकमेंड करता है कि आप एक लोहे मुश्तरी जो है वो बनवा के ज़रूर रखें, बिल्कुल, क्योंकि इस टाइम में बनती है स्पेशली तौर के ऊपर। और ये टाइम आना है 22 से लेके 26 जून तक। ठीक है, लेकिन उसमें भी मखसूस औकात को देखा जाता है, सातों को देखा जाता है, और इल्मुल सात के मुताबिक फिर वो चीज़ें तैयार की जाती हैं। ठीक है, अब इस टाइम में ये पूरे 5 महीने ऐसे हैं जो कि हमारे पास 5 ही बुरूज हैं कि जिनकी मुकद्दर और किस्मत को वो सवार के जाएगा। ठीक है, अब इसमें पहले बुर्ज की बात करें तो वो बनता है एरीज, बुर्ज हमल। बिल्कुल, ठीक है, एरीज वालों की जिंदगी में शर्फ मुश्तरी जैसे ही आएगा, इनकी जिंदगी में इनके नसीब को चमका जाएगा, इनको जिंदगी में इनके जाती घर की ख्वाहिश पूरी करवाएगा, माशाअल्लाह, इनको जिंदगी में अपने घर वालों के साथ अपनी कंपेनियनशिप, अपनी यूनिटी की तरफ लेके जाएगा, इनको जिंदगी में जाती प्रॉपर्टी का हसूल दिलवाएगा, इनकी जिंदगी में ट्रेड से जुड़े हुए काम हो, प्रॉपर्टी से, बिजनेस से, लैंड से, एग्रीकल्चर से, या फिर ऐसा बिजनेस हो जो कि व्हीकल में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, ये उससे इनको पैसा बनवा के देगा। फिर ये अपनी ज़िंदगी में जब जब सफ़र करेंगे, सफ़र इनके लिए वसीला ज़फ़र होगा। इनकी ज़िंदगी में करियर में आगे बढ़ने के नए मौक़े शुरू हो जाएंगे। एरीज़ वालों की ज़िंदगी में मतवक़्क़ा तौर के ऊपर शर्फ मुश्तरी के औक़ात में इनकी ज़िंदगी में ना सिर्फ आप यूँ समझिए कि हसूल तलीम से जुड़े हुए मामलात बेहतर होंगे, बल्कि ये अपनी ज़िंदगी में अगर किसी जगह पर शिफ्ट करना चाहते हैं, माइग्रेट करना चाहते हैं, हिजरत करना चाहते हैं, और या फिर अपने घर को तब्दील या शिफ्ट करना चाह रहे हैं, उसके असबाब भी अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बना देगा। ठीक है, इनको करियर में ग्रोथ होगी, लोगों की नज़रों में इनकी इज्जत व वक़्त बढ़ेगी, इनकी ज़िंदगी में हासदीन की बदनज़री ख़त्म होगी, बीमारियों से अल्लाह ताला इनको शिफा दिलवाएगा, और खुदा न खास्ता जितनी मुश्किल बीमारी क्यों ना हो तब भी इनको शिफा ज़रूर मिलेगी। ठीक है,
تو یہ سب سے پہلا زوڈک سائن آتا ہے اور وہ ہے ایریز برج حمل. بالکل ٹھیک. ایریز والوں کی زندگی میں ان کی ہر طرح کی وہ خواہش جو کہ گھر سے جڑی ہے وہ یقینی طور کے اوپر پوری ہوگی. ٹھیک ہے. ایریز کے بعد ہم آتے ہیں اگلے زوڈک سائن کی طرف, اور اگلا زوڈک سائن جو میرے پاس یہاں پہ آتا ہے وہ بھی رہے گا جیمنائی برج جوزا. جیمنائی والے جو لوگ ہیں یہ اپنی زندگی میں اپنے کریئر کاروبار کی بلندیوں کو چھونے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. جیمنائی والے لوگ اپنی زندگی میں اپنی عزتوں کو بڑھتا ہوا دیکھیں گے, اپنی زندگی میں کافی حد تک ایسے معاملات میں کامیاب ہوں گے جو کہ شراکت کی بنیاد پہ چل رہے ہیں, جو کہ لوگوں کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. جیمنائی والے لوگ اپنی زندگی میں اپنی فائنینشلی طور کے اوپر گروتھ دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے. جیمنائی والے لوگ اپنی زندگی میں نئی اپرچونٹیز کی طرف بڑھیں گے. جیمنائی والے لوگ کسی بھی فیلڈ میں ہوں, کسی بھی جگہ پہ ہوں, اگر یہ لوگ کسی جگہ پہ انویسٹ کر رہے ہیں وہ انویسٹمنٹس ان کے لیے بڑی فروٹفل ہوں گی. ٹھیک ہے. کاروبار, بزنس, تبدیلیاں, روزگار, معاشی طور کے اوپر معاملات, ان 5 مہینوں میں انہوں نے جو تجربہ کرنا ہے وہ تجربہ کر لیں, کیونکہ وہ تجربہ ان کی زندگی میں ان کے اگلے آنے والے کئی سالوں کو سنوار کے جائے گا, اور وہ تجربہ ان کی زندگی میں ان کے لیے بڑا کامیاب ثابت ہوگا. ٹھیک ہے. جیمنائی والوں کی زندگی میں سب سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ ان کو نصیب ہوگا. پر جیمنائی والوں کی زندگی میں اس اعتبار سے متواتر بلیسنگز ان کو ملیں گی کہ یہ اپنی زندگی میں اپنی ازدواجی طور کے اوپر رشتے میں اگر منسلک ہونا چاہیں اس میں ان کو کامیابی نظر آتی ہے. جیمنائی والے لوگ جو ہیں اگر کسی کے ساتھ اپنے ازدواجی زندگی کے ہم سفر کے ساتھ ہی مل کے اگر کام کرنا چاہیں تو اس سے ان کی زندگی میں نصیب میں خوشگواری آتی ہوئی نظر آئے گی. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس پہلے 2 برج. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم تیسرے کی طرف بڑھیں تو وہ بنتا ہے کینسر برج سرطان. کینسیرینز میں کیونکہ جوپیٹر کو ہونا ہے ایگزالٹڈ پوزیشن اور شرف ہونا ہے, تو برج سرطان کے حامل جو لوگ ہیں ان کا سوچنے کا انداز تبدیل ہو جائے گا, بالکل ٹوٹلی چینج ہو جائے گا. ان کے اندر روحانیت آئے گی, ان کے اندر جو ہے وہ آپ یوں سمجھیے کہ اپنی ذات سے لوگوں کو بلیسڈ کرنا آئے گا, فلاحی کاموں کی طرف ان کی دلچسپی بڑھ جائے گی, مذہبی طور پہ رجحانات بڑھ جائیں گے, یہ اپنی زندگی میں ایک نئے مائنڈ آف سٹیٹ میں جائیں گے, ایک ایسا سٹیٹ آف مائنڈ جو کہ ان کی زندگی میں اب سے پہلے نہیں تھا. یہ خواہش کیا کرتے تھے, کوشش کیا کرتے تھے, ان کو روحانی طور کے اوپر کو منزلت حاصل ہو جائے گی, ان کی انٹیوشنز بہتر ہوں گی, ان کو سچے خواب آتے ہوئے نظر آئیں گے, یہ حصول تعلیم کی طرف بڑھیں گے, یہ اپنی زندگی میں اپنے یوں سمجھیے کہ دلی مرادوں کو صحیح معنی میں حاصل کرنے کی طرف جا رہے ہیں. یہ اپنی زندگی میں کسی روحانی سفر کی طرف جا سکتے ہیں. یہ اپنی زندگی میں حصول تعلیم کے لیے اگر کوششیں کر رہے ہیں, حصول ویزا کے لیے کوشش کر رہے ہیں, ابراڈ بیرون ملک ٹریولنگ کی اگر سوچ ہے, تو ان کی زندگی میں یہ 5 مہینے ان کو سفر کروا دے گی. کینسیرینز والوں کی زندگی میں یہ بہت پیک ٹائم ہے ان کی شادی ہو جانے کا. ایسے کینسیرین جو کہ ابھی تک پریشان ہیں اپنی شادی کو لے کے, کسی جگہ کے اوپر ان کا رشتہ کنفرم نہیں ہو رہا, تو جون سے لے کے اکتوبر کے درمیان میں انشاءاللہ ان کا رشتہ کسی بہت اچھی جگہ کے اوپر فکسڈ بھی ہو جائے گا, اور اس سے ان کی زندگی میں برکت بھی آنا شروع ہو جائے گی. یہ ہمارے پاس بنتا ہے تیسرا برج. ٹھیک ہے. اب اس تیسرے برج کے بعد چوتھے برج کی بات کریں تو وہ آئے گا اسکارپیو برج. اسکارپین والوں کی بات کی جائے تو اسکارپین والوں کی زندگی میں ان کا نصیب جو ہے وہ یاوری کرنے جا رہا ہے. ان کا پیسے کا پلانٹ جوپیٹر ہے, ان کی زندگی میں ان کی محبت کا ستارہ جوپیٹر ہے, اور ان کے نصیب کے گھر میں اپنی شرفی پوزیشن پہ آ رہا ہے. یہ اپنی زندگی میں اپنی حصول محبت کی طرف بڑھیں گے, اپنے محبوب کو حاصل کر لیں گے, چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو. کوئی بھی فرد اگر نہیں مان رہا تو یہ اس کو راضی کر لیں گے. ان کی زندگی میں ان کو ہجرت نصیب ہوگی. ان کو زندگی میں پیسہ ایسی چیزوں سے ملے گا جو کہ آن لائن ہے, یا پیسہ ایسی جگہوں سے ملے گا جو کہ کسی طور کے اوپر دوسرے شہر یا دوسرے ملک سے ہے. یہ اپنی زندگی میں ہجرت کے فلسفے کے اوپر عمل کریں گے تو وہ ان کی زندگی میں ان کے لیے وسیلہ ظفر بنے گا. متوقع طور کے اوپر اسکارپین والوں کی زندگی میں فائنینشلی طور پہ اسٹیبلٹی اور بلیسنگ ہے. ان کی زندگی میں اتنا پیسہ آئے گا کہ جو کبھی انہوں نے کبھی گما نہیں کیا ہوگا. سیکنڈلی طور کے اوپر اسکارپین والوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نہ صرف مالی طور پہ ان کو بلیسڈ کر رہا ہے, بلکہ ان کی زندگی میں اولاد ان کے لیے تقویت کا سبب ہوگی, اولاد ان کے نصیب میں خوشگواری کا سبب ہوگی, اور اولاد کی وجہ سے یہ اپنی زندگی میں بہت سارے مسائل اور پریشانیوں کو ریزالو ہوتا ہوا دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اسکارپین کی زندگی میں دیکھا جائے تو اسپیشلی ایسے اسکارپینز جو کہ عقد ثانی کی خواہش رکھتے ہیں, جو کہ اپنی زندگی میں دوبارہ سے شادی کی خواہش رکھتے ہیں. اسکارپینز ایک ایسا زوڈک سائن ہے جو کہ ان 5 مہینوں میں اگر یہ خواہش رکھتا ہے, کوشش کر رہا ہے, تو اس میں اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دے گا. بالکل ٹھیک ہے. اسکارپینز کی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ اپنی زندگی میں حصول مرتبے کے ساتھ ساتھ حصول تعلیم کی طرف بڑھیں گے, اور ایسے بچے یا بچیاں جو کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے کوشش کر رہے ہیں, پوسٹ گریجویشن کے لیے کوشش کر رہے ہیں, کسی اسپیشلائزیشن کے لیے کوشش کر رہے ہیں, یا وہ پی ایچ ڈی کے لیے کورس کے لیے کوشش کر رہے ہیں, تو ان کی زندگی میں بھی حصول تعلیم جو ہے وہ ان کے لیے بڑی آسان ہو جائے گی. تو یہ ہمارے پاس ہیں 4 زوڈک سائن. ٹھیک ہے. 5ویں کی بات کریں تو 5واں زوڈک سائن اس میں پھر آتا ہے
कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद। अच्छा, बुर्ज जद्दी भी है। कैप्रिकॉर्नियंस वालों की बात की जाए तो कैप्रिकॉर्नियंस वालों की जिंदगी में 7वें घर में बैठा हुआ जुपिटर सीधा इनके माइंड को देखेगा और सबसे खूबसूरत चीज कैप्रिकॉर्नियंस की जिंदगी में ये करवाएगा कि ये दुनियादारी से अपनी सोचों को आजाद कर देंगे। ठीक है। ये अपनी जिंदगी में तवक्कल की तरफ बढ़ेंगे, स्ट्रेंथनिंग की तरफ जाएंगे, इनका हिम्मत हौसला बढ़ावे की तरफ आएगा। ठीक है। ये अपनी जिंदगी में शिफायाबी की तरफ जाएंगे, ये अपनी जिंदगी में इंट्यूशंस की तरफ जाएंगे, ये अपनी जिंदगी में सिक्स सेंस को एक्टिवेट होता हुआ देखेंगे। अच्छा। कैप्रिकॉर्नियंस वाले अफराद, स्पेशली जो बच्चे और बच्चियां हैं, वो अपनी जिंदगी में किसी रिश्ते इज़्दिवाज में बन सकते हैं कोशिश करने से। ठीक है। ये अपनी जिंदगी में अगर कोई शराकत की बुनियाद के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसमें इनको कामयाबी मिलेगी। जी, जी। फिर कैप्रिकॉर्नियंस वाले लोग जो हैं ये मुतअद्दिद सफर करते हुए नजर आएंगे। ठीक है। ट्रैवलिंग जो है वो इनकी जिंदगी में किसी नए पर्सपेक्टिव को ओपन करेगी, इनकी जिंदगी में कुछ नए रोशन दरीचों को खोलती हुई नजर आती ठीक है। है। तो ये 5 ऐसे बुरूज हैं कि जिनके लिए शर्फ़े मुश्तरी का आना 12 साल के बाद इनके मुकद्दर को सवार के जाएगा। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़िंजानी आपकी साहब, मोहब्बत। आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, सैयद मुसव्वर ज़िंजानी साहब मेरे साथ मौजूद थे। अब जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, शर्फ़ मुश्तरी का 12 साल बाद ये टाइम है और इन 5 महीनों में इंशाअल्लाह ये टाइम आपके मुकद्दर को संवार कर ही जाएगा। जैसे ज़िंजानी साहब ने कहा है, ये हमारी दुआ भी है। आप लोगों ने भी अपने लिए भी दुआ जब करते हैं तो हमारे लिए भी दुआ किया करें, हमारी टीम के लिए भी, अपने लिए भी दुआ किया करें। और ज़िंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है। अगर आप लोग पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट करें। कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे और ज़िंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।